हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो अभी तक आप सुनते आए कि 30% सिलेबस आपका कम हो गया है, तो उस 30% में आपका कोई चैप्टर हटा है या चैप्टर से टॉपिक हटे हैं, ये चीज़ें आपकी आज क्लियर हो गई है। इसका PDF बोर्ड एग्जाम की तरफ से जो है आ चुका है। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कोई भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर हमने लिखे हैं, ये चैप्टर पूर्ण रूप से नहीं हटा है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हटे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से कितने टॉपिक्स हटे हैं, किस चैप्टर से कितने टॉपिक बचे हैं, और प्रैक्टिकल में आपको कितना प्रैक्टिकल हटा है, कितना जो है प्रैक्टिकल आपको करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। और साथ में लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस जो PDF है, यानी जो बोर्ड की एग्जाम की तरफ से जो PDF आया है, वो PDF आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स पार्ट 1 की। तो फिजिक्स पार्ट 1 में हमारे कितने चैप्टर हटे हैं। ठीक है, फिजिक्स पार्ट 1 में टोटल हमारे 5 यूनिट है। उस 5 यूनिट में से पहले यूनिट, दूसरे यूनिट और तीसरे, चौथे, पांचवें यूनिट से कितना कितना पोर्शन हटाया गया है। तो अगर हम बात करें पहले यूनिट की, इकाई फर्स्ट की, तो पहला यूनिट है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। इस स्थिर वैद्युतिकी में से टॉपिक ये हटाया गया है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई एक समान आवेशित, ठीक है, कोई एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश था, उसके कारण अंदर बाहर तथा भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम की सहायता से जो हमें निकालना था, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग में ये टॉपिक हट चुका है। ठीक है, दूसरा इकाई है विद्युत धारा। इस यूनिट में से कार्बन के प्रतिरोधों के लिए वर्ड कोड, ठीक है, जो हमारे वर्ड कोड होते हैं रेजिस्टेंस में, काला, ऑरेंज, नीला, पीला, रेड, हरा। ठीक है, इस वर्ड कोड का जो है कुछ निश्चित प्रतिरोध रहा होगा, तो वो चीजें जो है अब हमें नहीं पढ़नी है, वो हट चुकी है। ठीक है, और प्रतिरोधों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन। भाई प्रतिरोधों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ना, जो कक्षा 10 में आपको सिखाया गया था, यार क्लास 10 से जो चीज़ें आप जानते थे वो भी जो है आपका हट चुका है। ठीक है, ये काफ़ी इजी था, लगभग सबको आता था। अगला इकाई 3। इकाई 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें से क्या हटा है, इसमें से काफ़ी कुछ हटा है। सबसे ज़्यादा सिलेबस आपका इकाई 3 से कम हुआ है। तो पहला जो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति, या कह सकते हैं अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये एक टॉपिक खत्म हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये भी आपका गायब हो गया है। चुंबकीय अवयव, अब चुंबकीय अवयव में से आपके प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ये तीनों हट गए हैं। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है, अब चुंबकीय अवयव का मतलब है कि पृथ्वी का जो क्षैतिज और ये घटक था, ऊर्ध्वाधर घटक था, वो भी जो है आपके सिलेबस में नहीं है। चुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकत्व जो आपका था, वो आपके सिलेबस से पूरी तरीके से हट चुका है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली में आपको पढ़ाया था। ठीक है, डोमिनो के आधार पर या इसके उस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपका हट चुका है। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबक को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये भी जो है आपके चैप्टर से हट गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई 4 की। इकाई 4 में सिर्फ और सिर्फ इकाई 4 है जो आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें से आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट में से शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ये हट गया है। और इकाई 5 यानी लास्ट इकाई से वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो 8वां चैप्टर हमारा, उससे विस्थापन धारा की आवश्यकता है, यानी विस्थापन धारा का यूजेज कहाँ होता है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो है विस्थापन धारा जो मैक्सवेल ने निकाला था, उसका यूज कहाँ होता है, ये अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो है आपके भाग 1 यानी पार्ट 1 खंड का से जो है कम हुआ सिलेबस है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं खंड खा से कितना पोर्शन कम हुआ या खंड खा से कितनी सिलेबस हमारी कम हुई है, उसको भी देखिए दोस्तों। अब देखिए खंड खा में आपके कितने पोर्शन हटे हुए हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर से कितना चीज़ हटा हुआ। आप लोगों को खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी कि वाह कितना सिलेबस कम हो गया, 30% कम हो गया, 70%
पढ़ना। उसमें भी आप लोग छांट छांट के पूछेंगे सर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है, टॉप 10 क्वेश्चन बताइए जिसमें से जो है कम से कम आपके 5 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, वो तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको बताया ही जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल देखिए सिलेबस कितना कम हुआ है। इकाई फर्स्ट यानी प्रकाशिकी से आपका गोलीय दर्पण कक्षा 10 में पढ़ाया गया, ये भी पूरा पूरा हट गया है। दर्पण का सूत्र, दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। अभी रिसेंटली में मैंने क्लास 10th वालों को पढ़ाया, ये हट गया है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन हट गया है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी हट गया है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य, आकाश में सूर्य का रक्ताभ होना, कहने का मतलब सूर्य का रंग लाल होना, ये भी जो है हट गया है, ये भी आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये भी खत्म हो गया। प्रकाश का ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम और पोलराइजेशन का उपयोग, ठीक है, पोलोराइड का उपयोग, ये भी हट गया। इकाई 2 में देखिए क्या चीज़ हट गया है। लास्ट में अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में कहाँ मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, आपका जो थ्योरी पोर्शन से ही नहीं बल्कि आपके प्रैक्टिकल से भी 30% सिलेबस कम कर दिया गया, यानी आपके प्रैक्टिकल भी घटा दिए गए। अब टोटल आपको 8 प्रैक्टिकल करने हैं, जिसमें से 4 प्रैक्टिकल खंड का यानी पार्ट 1 से करने हैं और 4 प्रैक्टिकल पार्ट 2 से करने हैं, ठीक है। देखिए द्रव्य तथा विकिरणों की द्वितीय प्रकृति में से क्या, केवल और केवल डेविस तथा जर्मर का प्रयोग हटा है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ से हटा दिया गया है। इकाई 3 की अगर हम बात करें परमाणु तथा नाभिक में, तो इसमें काफ़ी कुछ हटा दिया गया, लगभग मान के चलिए पूरे चैप्टर, इसमें से चैप्टर में से 70% चीज़ जो है वो कम हुआ है इन दोनों चैप्टरों में से। रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा कण किरण और इसके गुण, ठीक है, अल्फा बीटा गामा के क्या प्रॉपर्टी है कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में। रेडियो एक्टिव 6 नियम, ठीक है, जिसे मैडम क्यूरी ने दिया था, ये भी हमें अब नहीं पढ़ना है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है, इसको भी नहीं पढ़ना है। द्रव्यमान संख्या के आधार पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जैसे ही चेंज होती है तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, ये भी अब हमें नहीं पढ़ना है। इकाई 4 की अगर बात करें तो इकाई 4 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में से केवल जेनर डायोड हटा है और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग, ठीक है। यही इतना सिलेबस जो है आपके बोर्ड एग्जाम से कम हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2021 वालों के लिए ही कम हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पे, तो ये चीज़ें जो हैं आपको अपने मोबाइल में, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में यहाँ पे टाइप कीजिए शुभम क्लासेस, यहाँ पे हालांकि मैंने जो है पहले से टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है, तो ये रहा शुभम क्लासेस। अब ये शुभम क्लासेस का ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, हमने डाउनलोड किया है, तो अब हम सीधे ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप इसको चाहे मोबाइल नंबर या किसी भी चीज़ से जो है लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये इस तरीके से खुलेगा। देखिए ट्रेंडिंग, क्रैश कोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल, वीडियोज, ये इतनी सारे इसमें जो है ऐप में है। अब फ्री स्टडी मटेरियल में क्लास 12 में जाएंगे, क्लास 12 में ये देखिए लिखा हुआ सिलेबस 2021 बोर्ड एग्जाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए सिलेबस यहाँ पे अपलोड किया गया है। सिलेबस यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको आसानी से देखिए, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या यहीं से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई इतनी बातें। अब देखिए प्रैक्टिकल में आपकी कितनी चीज़ें कम हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल में आपको पहले ही बता दिया है कि प्रैक्टिकल में जो है आपका भी 30% कम हो गया है। पार्ट 1 यानी खंड खा में हमको 4 प्रैक्टिकल करने और खंड खा में भी, का में 4 और खा में 4, दोनों में 4-4 यानी कम से कम हमें 8 प्रैक्टिकल करने हैं। तो दोस्तों अब नए सिलेबस के साथ आप लोग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, और नया सिलेबस जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा, बिना सिलेबस के तैयारी उतनी अच्छी होती नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी होती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए उतनी बेहतर तैयारी नहीं होती जितना हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये आप जो है
काफ़ी खुश होंगे आप लोग। तो कल से जो है आपका इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो शुरू किया जाए चैप्टर, ठीक।